स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधन क्लासेस। तो सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पिछली वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो ये सोशल साइंस का टेस्ट लिए थे, उसमें अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, 11 स्टूडेंट पार्टिसिपेट थे, जिसमें से फर्स्ट रैंक लाए हैं पीए, जो कि 23 क्वेश्चन हम पोल किए थे, मतलब दिए थे टेस्ट के लिए, और 23 में से 23 लाए। देखिए कितना अच्छा बच्चे परफॉर्मेंस करें। फिर मीठी मिश्रा है 19 नंबर लाई है, उसके बाद शिवम कुमार थर्ड रैंक 19 लाए हैं। ठीक है, फिर एक और टेस्ट लिए थे जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस टेस्ट में 13 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। कितना? 13 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट रैंक ला है शिवम कुमार, ठीक है, सेकंड जो है सुधा आर है, और थर्ड में नेहा रानी। यानी इतने स्टूडेंट, यानी टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 पोल किए थे, जिसमें से 23, 22 नंबर लाए हैं। मतलब बच्चे बोल रहे थे ऐसे कि सर काफ़ी अच्छा नंबर लाए, बट नेटवर्क इशू के कारण बच्चे नहीं नंबर शो नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे मंथन क्लास को टेस्ट दीजिए। अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, अरे तो कर लो बाबू, बहुत 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 मज़ा आएगा। कर लो, एक बार करके तो देखो कितना टेस्ट में मज़ा आता है। और इस टेस्ट का एक खासियत है कि मंथली का जो फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट संडे रहेगा, उसी संडे में स्पेशल टेस्ट लेते हैं। संडे में स्पेशल टेस्ट, और इसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, उसको मंथन क्लास की ओर से सरप्राइज दिया जाता है, उनको मोटिवेशन के लिए, ताकि और अच्छा प्रयास करें, पढ़ाई में लगे रहें, उनको बोरिंग ना लगे। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। और आपको क्या करना, बस वीडियो को देखना है, वॉच करना, वॉच करने के बाद इसका टेस्ट टेलीग्राम पे दे देना। वो ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, मज़ा आएगा, एक बार आके देखो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर के आ गए, बहुत अलग थलग लेकर के आ गए। साइंस का वीडियो है जो कि केमिस्ट्री पार्ट है। ठीक है ना, केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन लेकर के आ गए। बच्चों का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री का वीडियो बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का तो काफ़ी अच्छा हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, बट केमिस्ट्री का नहीं आ पाया था, तो मैंने लाया आपके लिए। पार्ट 1 ये वीडियो रहेगा। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी बाबू टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो फटाफट। टेस्ट का टाइमिंग रात को 9 बजे रहेगा, दे दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। नहीं आया तो स्किप करके निकल जाइएगा। ओके, मंथन क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो कर लो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, सबसे पहला वीडियो है, इसलिए करना है। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे सोना बने रहेगा, वीडियो कम से कम वीडियो को 2 टाइम्स देखिएगा। 2 टाइम्स देखिए, अगर नहीं याद हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को छोड़ करके निकल जाइए। ठीक है ना, चलो तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। आई थिंक आप पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 11th में पढ़े होंगे। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीकरण कौन नहीं है, तो आपको बताना अवक्षेपण अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण नहीं है। मैं आपको ऑक्सीकरण थोड़ा बताता हूँ कि देखो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होगी ना, उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा ना, उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो इसको। ओके, अब जो देखिए कभी कभी होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ये साथ में अगर घटना हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप पढ़े होंगे 11th में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों क्रिया साथ में होती है, रिएक्शन साथ में होते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल, एसिड, अम्ल के आप जानते होंगे ना, जिसमें एसिड एंड बेस, मतलब आप जानते होंगे एसिड और बेस, बेस मतलब क्षार, एसिड और बेस को जब अभिक्रिया कराते हैं ना, तो साल्ट बनता है, साल्ट और जल बनता है, यानी H2O बनता है। ठीक है ना, साल्ट बनेगा। तो जो ये अभिक्रिया होता है ना, जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कुछ इस प्रकार से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, संक्षारण जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, देखो उपचयन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो मैंने अभी बताया। और हिंदी देखिए, और जो अब आपका जो होता है ये ऑक्सीडेशन, जिसको उपचयन बोलेंगे, और रिडक्शन को अपचयन बोलेंगे। क्या? रिडक्शन को अपचयन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कम से कम वीडियो को आराम से तो देख सकते हो ना। चलो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अगर ऑक्सीजन का अनुपात रेशियो को बढ़ा दे तो ये क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या? उपचयन। उपचयन को मैंने अभी इंग्लिश में बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
कि निम्न में से अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं। कौन सी अभिक्रियाओं के साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों एक साथ होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको उदासीनीकरण कहेंगे। तो देखिए एसिड जैसे कि हम ले लेते हैं HCl, हम 1 मिनट ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, बैलेंसीकरण आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हम ले लिए यहाँ पे एसिड, ये क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये क्या है आपका क्षारक है, भस्म है, ठीक है ना। चलो तो देखिए कैसे पहचानेंगे, तो इसमें OH लगा हुआ तो समझिए कि भस्म है। तो तब देखिए जब एसिड को क्षारक यानी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो ये क्या है साल्ट यानी नमक, सोडियम क्लोराइड नमक है ना, और जल की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसी को उदासीनीकरण बोलते हैं, ये जो क्रिया होगा तो उदासीनीकरण। और देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है कि विस्थापन का मतलब होता है कि इसका जो आपका एलिमेंट्स है, इसका एलिमेंट क्या होता है कि निकल करके इसके एलिमेंट्स में आ जाता है। मतलब इसका एलिमेंट इसमें चल गया, इसका एलिमेंट इसमें चल गया, यानी विस्थापित हो गया, एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स में चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। जैसे कि देख रहे हो ना, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन अब इसमें आ गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इसमें मिला गया, तो ये होता है विस्थापन। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? मैंने अभी बताया ना, उदासीनीकरण। फिर से समझो, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये N है बाबू, NaOH प्लस क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, जो अभी मैंने बताया, ये जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसी को बोलेंगे उदासीनीकरण। मैंने अभी बताया ना, हाँ आप अच्छा से पढ़ोगे तो समझ में आएगा मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब कोई भी पदार्थ भाग लेकर रिएक्शंस में, उसको क्या कहेंगे? तो उसको अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी प्रतिफल। आप पढ़े होंगे, 10th में भी ये पढ़े होंगे बैलेंसीकरण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए शोषण जो प्रक्रिया ना वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आप सोचो कि सर जी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, मैं बताता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ, आपके सर जी है ना वो बताएंगे, डोंट वरी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया ना जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, यानी जिस अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी बाबू, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो जैसे कि देखिए श्वसन, आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहीं से आपका क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो ATP के रूप में रहता है। उसी एनर्जी को बनने की जो क्रिया होती है उसी को अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारो, मेरे रसगुल्ला, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बस अब पढ़ो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान कितना होता है? देखिए तो लवण का pH मान होता है वो होता है 7 से कम। देखिए प्रबल अम्ल का मतलब होता है जो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स उत्पन्न करेंगे ना, उसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। और दुर्बल क्षारक का मतलब जो कम मात्रा में OH आयन उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना, उसको दुर्बल क्षारक बोलेंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय डियर माय सोना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो देखिए जब क्षारक, मैंने अभी बताया, जो क्षारक है वो जल में घुल करके बाबू, किसमें? वाटर में घुल करके OH आयन देते हैं, ऐसे बोलते हैं OH आयन माइनस, सॉरी प्लस हम दे देते हैं उस टाइम माइनस होता है, प्लस नहीं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है ना, इसको आयन से बोलते हैं, ये वाला को आयन से बोलते हैं, ठीक है ना। क्षारक होता है कि जो जल में घुल करके OH आयन देगा, और जो एसिड होता है यानी अम्ल होता है ना, अम्ल एसिड, वो क्या दे देंगे? हाइड्रोजन आयन्स देंगे, यानी हाइड्रोजन प्लस ऐसे देते हैं। ये नेचर है, ये नेचर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो जो दही में अम्ल पाया जाता है वो मेरी सोना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है। किसी अम्ल में एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि वे पदार्थ जिनके स्वाद यानी जिनके स्वाद खट्टा होता है जो नीले लिटमस पत्र को घोल को लाल बना देता है। अरे मेरे सोना वही बात कर दिए खोपड़ी में छेद कर दिया ना, वही बात। उसको एसिड बोलेंगे, आप पढ़े होंगे। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को, अरे मेरे प्यारो, ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देता है, लाल बना देता है। उसी को तो अम्ल कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कहा जाता है उसको एसिड कहा जाता है, अम्ल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। हाँ, और एसिड का एक और डेफिनेशन है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके बाबू यानी वाटर में घुल करके हाइड्रोजन आयंस देते हैं। समझ है, ये भी अम्ल का एक डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसको क्षार बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं मेरे प्यारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो निम्न में से कौन प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का मान कितना होता है, pH मान 0 होता है। प्रबल अम्ल का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकला जाता लाइकेन से। तो जो बाबू ये लिटमस जो पेपर बनता है ना, वो लाइकेन से बनता है। क्या, किससे, लाइकेन से, ठीक है ना। लाइकेन से निकाला जाता लाइकेन से। आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, मैं तो किया हूँ, अपने बच्चों लोग को दिखाया हूँ लिटमस पेपर से, है ना। उसको ऐसे नींबू के रस पे ऐसे जैसे लिटमस पेपर को रखोगे ना, ब्लू लिटमस पेपर को, तो लाल हो जाएगा। अगर लाल हो गया तो समझ जाना कि वो क्या है, उसमें अम्ल की मात्रा है। ओके चलो, और ये टर्मरिक का भी, हल्दी का भी इस्तेमाल आप करोगे। कभी हल्दी कपड़ा पर लग जाएगा ना, उसको सर्फ वगैरह से साफ़ करोगे ना, तो उसमें भी ये मतलब टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर सोना। बच्चे काफ़ी हल्ला कर रहे थे इसलिए थोड़ा शांत करने लगे थे। कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना की बात करें, क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हल्दी जिसको टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में, या लिटमस पेपर आदि किस प्रकार का सूचक है। तो ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक मतलब कि ये नेचुरल, इससे हम पता कर सकते हैं किसी को कि कौन सा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि अपच का उपचार करने के लिए, यानी जब डाइजेशन नहीं होता, उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड ऐसे इसको बोल सकते हैं। एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, एंटासिड का। जब आपको अपच हो जाएगा ना, तो एंटासिड का इस्तेमाल करिएगा मेडिसिन से लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण है जो कि ऑक्सीकरण नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह ऊष्माक्षेपी है। मैंने बताया ना कि ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है, तो काला हो जाता है। इस परत का रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, मतलब सड़ गल जाता है, तो जो कंपोस्ट बन जाता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी NaOH का pH मान कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना, pH मान 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस उदासीन विलयन का pH मान, किसी उदासीन यानी न्यूट्रल जो विलयन का pH मान होता है वो 7 होता है। 0 से लेकर के जो स्केल होता है 14 तक pH मान रहता है। अगर जिसका मान pH मान 7 रहा उसको उदासीन बोलेंगे, 7 से कम रहा तो अम्ल, 7 से अधिक रहा तो क्षार। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबको पता है मेरे सोना, वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने शुरू में ही बताया था कि देखिए जो ऑक्सीडेशन और मैंने इंग्लिश में बताया था रिडक्शन, ये जब दोनों साथ में अभिक्रिया होंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यानी हिंदी में उसको बोलते हैं उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रिया है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। याद हो गया मेरे सोना, याद कर लो तो बड़ी पिटाई होगा सबका। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर यानी एसिड डालने पर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा यानी H
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि सोना आप समझते हो ना, AU, ठीक है ना। और चांदी, सोना का जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है AU, और चांदी का होता है AG। ये इसका संकेत है। तो सोना का आपको परमाणु संख्या बताना माय डियर, और AG यानी चांदी का परमाणु संख्या बताना। ये आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो रे। जितना आप छापोगे उतना दिमाग में घुसेगा, खोपड़ी में छेद होगा, समझ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।